औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करते हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम पास पेपर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है और कंपेयर करके देख लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुनीब ने परचेज किया एक सेकेंड हैंड मशीनरी 1 जून। बच्चे हमेशा आपने ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जून को खरीदी मतलब जून की पहली डेट, इसका मतलब है कि मशीनरी कितने माह इस्तेमाल होगी, 7। ऐसा ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून की कौन सी डेट, 1 डेट है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं साल के, बाकी कितने पड़े हुए हैं, 12 पड़े हुए हैं। तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। ही स्पेंड, और उसने खर्चा किया 20,000 का। इसका मतलब है 1016 की नहीं मशीनरी, बल्कि जमा कर दिया तो कितने की, 1,36,000 की मशीनरी है। क्योंकि उसको ओवर हीलिंग का मतलब होता है रिपेयर करवाने पे खर्चा आया। उसकी वैल्यू में कमी आ रही है 20% के हिसाब से। और मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट। यानी ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन किस पे लेनी है, जिसमें जहां हमने कैश या बैंक सबसे पहले लिखा, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी ये है। उसके अलावा ऑन 30 जून को मशीनरी जो थी हमें अनसूटेबल लग रही थी और हमने उसको सेल कर दिया, बेच दिया 50,000 का। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से इसलिए चेंज है क्योंकि यहाँ पर हम मशीनरी को जो हमने खरीदी थी वो एंड पे फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन, और उन्होंने कहा 2014 से 15 तक बनाए, 14, 15, 16, 17। तो 14 से 17 तक बनाएंगे तो इसका मतलब कितने साल का बनेगा, 4 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मशीनरी सेल हो रही है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी बुक का। क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ देखा जाए तो हमने मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई को। इसका मतलब है ये जुलाई कौन सा महीना है, 7वें का शुरू ही है। तो मतलब ये कितने महीने इस्तेमाल होगी मशीनरी, 6 महीने ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि पूरे के पूरे 6 मंथ ही ये मशीनरी जो है इस्तेमाल हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 गुजर गए और जुलाई की 1। तो सिर्फ 6 ही गुजरे हैं, यानी कितने महीने इस्तेमाल हुई है, 6 ही हुई है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, इस पे डेप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से। ओरिजिनल लाइन मेथड, बच्चे ओरिजिनल लाइन मेथड मतलब कौन सा मेथड है, तो यहाँ भी तो यही है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहाँ मशीनरी 1 जून की थी और यहाँ पे हमारे पास मशीनरी क्या है, जुलाई की। तो जुलाई की है और यहाँ जून की है, यहाँ पे 5 महीने की, लेकिन यहाँ पे 6 की, ठीक है। मेथड सेम है। ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लेनी है, यानी हर साल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 2004 को मशीनरी बेच दी है 24,000 की। यहाँ भी ऐसे किया था, मशीनरी बेच दी 50,000 की। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पास पेपर से थोड़ा सा टफ है हमारी बुक का क्वेश्चन। तो यहाँ इस बुक में क्या है कि 24,000 की जब वो दे बिकम यूजलेस, वो हमारे लिए बेकार हो गई, तो हमने उसे बेच दिया, ठीक है। उसके बाद ऑन द सेम डेट, सेम उसी डेट पे ही परचेज अ न्यू मशीनरी, हमने एक नई मशीनरी खरीद ली 20,000 की। और हमने इसका अकाउंट बनाना है 2002 से 2005, मतलब 2002, 3, 4, 5। तो इसका मतलब हम कितने साल का अकाउंट बनाएंगे, 4 साल का बनाएंगे। और हमने मशीनरी कौन सी डेट पे नहीं खरीदी है, मतलब जो हमने पुरानी बेची वो बेची 1 अक्टूबर को। तो सेम उसी डेट पे यहाँ लिखा है ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे, यानी 2004 में हमने नई मशीनरी खरीद ली, ठीक है। तो अब हम देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी एक नई भी मशीनरी हम खरीद रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पास्ट पेपर में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने नई कोई भी मशीनरी नहीं खरीदी, बल्कि जो पुरानी अनसूटेबल है हमने उसको फरोख्त कर दिया है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टफ है। तो हम ये बुक का क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 12, और मेथड बाकी सब कुछ वैसे का यहाँ पर वैसे ही है। तो करते हैं, हमने यहाँ पर 4 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको किस तरीका से सोल्व करेंगे। जी, हम लोग सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, हमारे पास होगी, जब भी हम खरीदेंगे कोई भी मशीनरी तो यहाँ तो बैंक अकाउंट लिखेंगे या फिर हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया बैंक अकाउंट।
मशीनरी हमने जो खरीदी वो 60,000 की खरीदी, उसको लगाने पे कुछ भी करने पे कोई खर्चा नहीं आया, तो इसका मतलब सीधा डायरेक्ट हम 60,000 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस क्लोजिंग। अब हम देख लेते हैं जो मशीनरी 60,000 की खरीदी और उस पर परसेंटेज कितनी कम हो रही है, 10%। फीसद का 100 नीचे, ज़रब 6, साल में कितने माह होते हैं, 12। हम फिर से देख लेते हैं बैंक हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने सोचा मशीनरी आई और किसके थ्रू आई, हमने पैसे किसके थ्रू दिए, बैंक के थ्रू। मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब हम किसका लेजर बना रहे हैं, मशीनरी का। मशीनरी डेबिट है, हम डेबिट साइड की तरफ आए लेकिन नाम किसका लिख दिया, बैंक का। इसी तरीके से ये यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे आया, हम लोगों ने सोचा इस पर क्या हुई है, डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होते हैं, ये बढ़ते हैं, तो डेबिट, ये डेबिट हो गई मशीनरी, और सॉरी डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गए। अब मशीनरी अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया तो मशीनरी क्रेडिट है, हम यहाँ पर क्रेडिट साइड की तरफ आए और हमने किसका नाम लिख दिया, उलट साइड का। ठीक है, अब हम इसकी ले लेते हैं डेप्रिसिएशन। हमारे पास किस तरीकाकार से आएगी, तो ये देखा जाए 60,000 ज़रब ऊपर वाले डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ज़रब 6 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय नीचे वाले आमने सामने वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 100 है, ये 12, तो ये कितना हो गया, 1200। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 3,000 की। ठीक है, नेक्स्ट हम उतार लेते हैं बैलेंस। 60,000 से 3,000 निकाल दे तो बाकी कितना बच जाएगा, 57,000। अब यहाँ पर हम नीचे कर लेते हैं टोटल, ये हमारे पास आ गया 60,000। जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो क्या बन जाएगा, अगले साल का बिगनिंग बैलेंस। तो ये जो हमने 57,000 है अगले साल उतार लेंगे एक लाइन छोड़ते हुए। बिगनिंग बैलेंस, इसको ब्राउथ बैलेंस भी कहते हैं। तो 57,000। अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो बार बार डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, मतलब किस पे लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जहाँ पर हम मशीनरी कोई भी खरीदते हैं जहाँ सबसे पहले लिखते हैं उसे ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। अब इस पे दोबारा से लेंगे सेम आएगी, नहीं चेंज आएगी। उसकी वजह क्या है, पहली 6 माह की है और अब कितनी आएगी, पूरे साल की। मतलब 12 को अब क्या करेंगे, 12 पे करेंगे, तो 12 को अगर हम 12 पे करें तकसीम, ठीक है, तो ये तो एक हो। इसका मतलब सिर्फ ये जब पूरे साल मशीनरी इस्तेमाल हो तो महीने का नहीं करते, सिर्फ इतनी सी चीज करेंगे। तो अगर हम 60,000 का 10% ले लें तो 10 क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। यानी अगर हम 3,000 साल में अगर देखा जाए हमके 6 माह की ये डेप्रिसिएशन है, इसको जरा 2 से दे दें तो भी आंसर हमारे पास सही आ जाएगा। और नहीं तो जैसे हमने किया, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का इतने % ले लिया तो क्या आया, 6,000। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फिर से 6,000। अब हमने बैलेंस उतारना है। $57,000 से 6,000 निकाल दे तो बाकी आ जाएगा 51,000। टोटल हम नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास कितना है, 57,000। अब बच्चे लिख लेते हैं डेट और देखते हैं कि ये जो नई मशीनरी खरीदी है, जिस महीने मशीनरी सेल की है, यहाँ देखा जाए तो मशीनरी खरीदी है 2002 में। यहाँ आएगा 1 लेकिन कौन सी डेट, जुलाई। यहाँ 2002 जब हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो डेट क्या होती है, 31 दिसंबर। अब यहाँ देखा जाए तो डेट आएगी 2003, लेकिन यहाँ डेट आएगी 1 जनवरी, क्योंकि अगले साल तो मशीनरी पूरी साल की है ना, यहाँ सिर्फ 6 माह की थी जब हमने खरीदी। नेक्स्ट हमारे पास है 2004 और यहाँ डेप्रिसिएशन आएगी, डेट आएगी 31 दिसंबर। ठीक हो गई। उसके बाद अब 2000 हमारे पास हो रही है, हमारे
2003 की बच्चे डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2004 और नीचे उतार लेते हैं हम लोग अपना बैलेंस। बिगनिंग बैलेंस कौन सा आएगा? जो इसका क्लोजिंग है। तो ये हमारे पास बिगनिंग बैलेंस। फिर से डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? तो ये चीज पढ़ने के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने मशीनरी सेल कर दी 31 अक्टूबर को। देखा जाए तो अक्टूबर कौन सा महीना बनता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मतलब 10वें महीने के आखिरी वाली डेट पे हमने मशीनरी को सेल कर दिया, बेच दिया। अब जब हमने बेचा तो इसका मतलब है मशीनरी कितने माह इस्तेमाल होगी? 10 माह। तो 10 माह की जो मशीनरी इस्तेमाल हुई है, हम 10 माह की डेप्रिसिएशन लेंगे, यानी 6 जहां लिखा था अब क्या लिख देंगे? अब हम 10 लिख देंगे और दोबारा से 60,000 पे ही लेंगे क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो 10% और 10 महीने इस्तेमाल हुई जब हमने सेल की, क्योंकि हम बेचने लगे हैं ना। तो हमने देखना है कि जब हम बेचने लगे थे तो उस वक्त मशीनरी की असल वैल्यू कितनी बनती थी। तो देखा जाए क्या इतनी बनती थी जब हमने मशीनरी सेल की? नहीं, क्योंकि हमने जब सेल की उस वक्त डेट थी 31 अक्टूबर। तो हमने उसको 10 माह इस्तेमाल भी किया था। 10 और टोटल कितने महीने होते हैं? 12। दोबारा से ले लेते हैं 60,000 ज़रब 10, सामने वाले सीधे ज़रब और डिवाइडेड बाय 1200 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है 5,000 की। ये हम यहाँ लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। अब आज जो हमारे पास बच्चे नई चीजें हमने मशीनरी सेल की, जैसे हम अप टू डेट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब जब मशीनरी सेल हो रही होती है, हम बेच रहे होते हैं, तो हमने उसको एडजस्ट करना होता है प्रॉफिट या लॉस से। हमें या तो उससे नफा होता है या उससे नुकसान होता है, क्योंकि अब हम बैलेंस थोड़ी लिखेंगे। अब तो मशीनरी हमारे पास बचेगी नहीं, हमने उसको सेल कर दिया 24,000 में। तो हम इसे वर्किंग काम कर लेते हैं। हमने मशीनरी जो बेची, तो मशीनरी से कितने पैसे आए हैं? यहाँ हम कैश भी लिख सकते हैं और बैंक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली सही सूटेबल यही है, यहाँ भी कैश लिखा जाए और यहाँ भी कैश लिखा जाए, यानी सोचा जाए कि हमने पैसे कैश के थ्रू दिए हैं। अगर चेक लिख के देंगे बैंक आएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसका मतलब हमने सोचा कि हमने चेक के थ्रू पैसे दिए होंगे। वैसे चेक के थ्रू ये होता है कि ये ज्यादा एविडेंस, यानी अगला बंदा इनकार नहीं करता, ये नहीं समझता कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए, क्योंकि चेक के एक सबूत के तौर पे काम कर रहा होता है। अब देखा जाए तो कैश की अमाउंट आएगी, मशीनरी कितने में बेची? 24,000 में। अगर इसकी भी एंट्री सोची जाए तो क्या हुई होगी? मशीनरी चलेगी, हमने मशीनरी को किस साइड की तरफ लिख देंगे? क्रेडिट साइड की तरफ। और इसकी सूरत में आ क्या गया? कैश। तो कैश डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। बच्चे जस्ट समझाने के लिए रफ अमल सारा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मशीनरी क्रेडिट, हम क्रेडिट साइड की तरफ गए, लेकिन नाम किसका लिख दिया? कैश का। तो ये हमारे पास आ गया 24,000। अब हम क्या करेंगे? 51,000 मतलब बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। 51,000 जब हम मशीनरी सेल करने लगे थे, बेचने लगे थे, तो वो 51,000 की नहीं थी, बल्कि इसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस 5,000। तो इसका मतलब है मशीनरी कितने की बनती थी? मशीनरी बनती थी उस वक्त 46,000 की। अब जो आंसर है हम इक्वल दबा चुके हैं, 1 बाय 1 एक एक करके करेंगे। तो माइनस कर देते हैं जितना हमें कैश रिसीव हुआ है मशीनरी को सेल करने से। तो कितना रिसीव हुआ है? तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इससे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब हम करके भी देख लेते हैं, इसको वर्किंग में भी करेंगे लाजमी। हम यहाँ लिख देते हैं वर्किंग 1, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया कि बुक वैल्यू। जी, मशीनरी की बच्चे हमारे पास बुक वैल्यू कितनी बनती है? मतलब जो बैलेंस उतारा हुआ है, जिस साल हम लोग मशीनरी को फरोख्त कर रहे हैं उस साल का मशीनरी का बैलेंस। तो ये हमारे पास बैलेंस है 51,000। मशीनरी हमने बेच दी है, तो इसमें से हम लेस कर देते हैं, पहले लेस कर लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब
जिस साल हम मशीनरी सेल कर रहे हैं उस साल मशीनरी की पर डेप्रिसिएशन हो रही थी, ठीक है। तो कितनी हुई, हम ये तो थोड़ी सोचेंगे जब सेल कर रहे हैं 51 की, नहीं, हम कहेंगे भाई उसमें से हमने उस साल की डेप्रिसिएशन भी निकालनी है, क्योंकि उस साल शुरू में नहीं फरोख्त की बल्कि एंड में तकरीबन की। तो ये आ गया 5000। ये हमने माइनस किया तो हम अपने कैलकुलेटर पे पहले ही सोल्व कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आंसर है। माइनस करने के लिए मैंने ब्रैकेट का साइन यूज किया 46,000। अब इसमें से लेस कर देते हैं सेल प्रोसीड्स, मतलब जो चीज को बेचने पर पैसे आ रहे हैं। तो कितने पैसे आए हमारे पास, 24,000। अब बनती उस वक्त असल में मशीनरी इतने की थी, तो देखा जाए तो बच्चे ये रियल वैल्यू है एसेट की। क्योंकि जब हम सेल करने लगे थे तो असल में मशीनरी इतने की बनती थी। तो ये हमारे पास रियल वैल्यू है एसेट्स की, ठीक है। 46,000 लेके 24,000 आया, तो कितने का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ था, 22,000 का। तो ये हमें क्या हो रहा है, लॉस। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हमने कहा जो मशीनरी फरोख्त कर रहे हैं उसको एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए से। तो यहाँ लिख देते हैं पूरा, हालांकि हुआ हमें लॉस ही है लेकिन हम फिर भी पूरा लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 22,000। अब जो जा रही है मशीनरी उस सारे की ये एडजस्टमेंट हो गई, और यहाँ पर मैं डेट हम लिखेंगे, यहाँ तो 1 जनवरी ही आएगी, ठीक है। लेकिन जब उसको फरोख्त की तो उस वक्त डेट क्या बनती है, 31 अक्टूबर। तो ये हमने अक्टूबर लिख दिया, ठीक है। बच्चे ये देखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ है सोल्व पास पेपर में, और हम सिर्फ यहाँ तक किया क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तक, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मशीनरी बेच दी 50,000 की लेकिन नई मशीनरी नहीं खरीदी। अब इन्होंने भी ये वर्किंग की हुई है, इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल तरीके से की है, यानी इन्होंने सबसे पहले ये ओरिजिनल कॉस्ट लिया है, उसके बाद हर साल डेप्रिसिएशन जितनी भी हो रही है, ठीक है। जैसे पहले साल हमने इस तरीके से ली 7 माह की, क्योंकि 1 जून को मशीनरी खरीदी थी, तो ये आ गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साल हमने डेप्रिसिएशन ली, तो यहाँ तो अगले साल का बैलेंस उतरेगा, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पूरे साल की ली। किस पे ली, इसी पे ही ली लेकिन पूरे साल की ली, इस तरीकाकार से, ठीक है। 20% आप पर्सन हो, इसका मतलब मंथ का यहाँ पर हमें नहीं सोल्व करना है क्योंकि पूरा साल इस्तेमाल हुई है। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन इस तरीकाकार से आई दूसरे साल की, ठीक है। अब तीसरे साल हमने डेप्रिसिएशन कैसे ली, तो तीसरे साल देखा जाए तो तीसरे साल भी पूरा साल इस्तेमाल हुई है मशीनरी, तो हमने फिर से ये इसी तरीके से ये सेम यहाँ भी होगा, ठीक है। मतलब इसी पे ली 1 2 3 साल की होगी। अब सेल कब की मशीनरी 2017 में, और डेट क्या थी, जून। तो देखा जाए यहाँ पर 6 माह इस्तेमाल हुई होगी मशीनरी, क्योंकि कौन सी डेट, 30 जून, जून के बिल्कुल एंड पे। तो हमने फिर से इस पे डेप्रिसिएशन ली, लेकिन कैसे ली, हमने इस तरीकाकार से ली। यहाँ पर ऊपर लिख दिया 6, जहाँ पर हमने पहले 7 लिख के सोल्व किया था, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 6 लिख के सोल्व किया। तो ये हमारे पास 4 सालों की डेप्रिसिएशन को पहले इन्होंने कर दिया जमा। मतलब हमने सोचा जो मशीनरी 1,36,000 की खरीदी थी उन पर 4 सालों की डेप्रिसिएशन टोटल मिला के, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल मिला के इतनी है। अब देखा जाए सारी डेप्रिसिएशन 1 2 3 4, अगर हम इन दोनों 4 साल की डेप्रिसिएशन को जमा करें तो हमारे पास अक्यूमुलेट का मतलब होता है प्लस करना, ये डेप्रिसिएशन आएगी। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से हमने माइनस कर दिया ये, और जो हमें चीज को फरोख्त करने से यहाँ पर पैसे मिले हैं 50,000, वो भी माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है। लेकिन बच्चे हम इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ ये साल की बुक वैल्यू है, जब हम मशीनरी को फरोख्त करने लगे थे तो मशीनरी उस साल इतने की थी, लेकिन जब फरोख्त करने लगे तो उस साल हमने मशीनरी को इस्तेमाल भी किया था। तो कितने माह इस्तेमाल किया था हमने, यहाँ पर मशीनरी को 6 माह इस्तेमाल किया था, क्योंकि मशीनरी कब सेल की, 30 जून।
अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो पता चला कि मशीनरी तकरीबन कितने की बनती थी जब मुझे फ़रोख्त हमने वो मशीनरी फ़रोख्त की 65733 माइनस 13622 तो मशीनरी इतने की बनती थी। ठीक है, अब कैश भी हमें मिला माइनस 50,000। तो देखा जाए कितने की मशीनरी बनती थी 52,133 की, लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे पास हो गया है नुकसान। दोबारा से करके देखते हैं 65733 माइनस 136 सिर्फ इसी साल की, हम इस बुक वैल्यू में से सिर्फ इस साल की माइनस कर रहे हैं ये, और अब इसमें से माइनस कर देंगे जो हमें कैश रिसीव हुआ, हमने उसको फ़रोख्त कर दिया। तो बच्चे ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, तो हम बहुत इजीली उसी साल में से उसी साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे और इक्वल दबा देंगे और फिर कैश निकालेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, लेकिन ये हमारा अप टू डेट का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये इस तरीकाकार से उन्होंने सोल्व किया हुआ। इससे अच्छा हम उस साल की बुक वैल्यू लेस कर दें, उस साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन, फिर लेस कर दें कैश, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस के में पता चला मशीनरी जब फ़रोख्त करने लगे थे तो 52,133 की थी, लेकिन हमें अच्छे से पता है यहाँ लिखा है 50,000 उसको फ़रोख्त करने से मिला है, हमने 50,000 भी माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब हम करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन असल में बुक का है वो अगले साल उसी साल हमने एक नई मशीनरी भी खरीदी है। अब इसी सेम डेट पे हमने एक नई मशीनरी भी खरीदी, तो बैंक अकाउंट हमने मशीनरी कितने की खरीदी 20,000 की, इसको लगाने पे कोई खर्चा नहीं आया, सीधा डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया 20,000। बच्चे ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। अब डेट क्या थी उस वक्त जब हमने नई मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर। नोटिस किया जाए तो बच्चे इसी डेट पे हम मतलब जिसने पुरानी मशीनरी सेल किया उसी डेट पे खरीदी है, तो इसलिए यहाँ पर 1 अक्टूबर है। अब इस पे लेते हैं डेप्रिसिएशन। इस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो जो मशीनरी खरीदी है अब नहीं, उस पर ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी है, ये है। अगर हमने अक्टूबर में खरीदी है इसका मतलब है मशीनरी यहाँ पर कितने माह इस्तेमाल होगी, तो यहाँ पर सिर्फ 2 माह, अक्टूबर के बिल्कुल एंड पे खरीदी है ना, जो जा रही थी उस पर डेप्रिसिएशन कितनी ली 10 माह की, लेकिन जो आई है उस पर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, सिर्फ 2 माह की आएगी। तो ले लेते हैं 20,000 ज़रब 10% का 100 नीचे ज़रब 2/12 20,000 ज़रब 10 ज़रब 2/1200। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है 333.33। अब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लिख रहे हैं इस पे डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। अब देखा जाए तो बच्चे हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा बैलेंस कौन सी वाली मशीनरी का, जो सिर्फ अब हमने नहीं खरीदी है क्योंकि पिछली मशीनरी तो चली गई, और उसके ज़रिए से क्या होगा, यहाँ तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने बैलेंस निकालना है, हमें नहीं पता क्या है। अब हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, तो 51,000 में प्लस करते हैं 20,000, तो ये हमारे पास आ गया 71,000। अब इनमें से हम माइनस कर देंगे 1 बाय 1 एक एक करके सबको, माइनस इकट्ठी नहीं करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 24 को भी कर दिया, अब कौन सा रह गया -22,000। अब एंड पे हमने वो भी माइनस कर दिया, तो एंड पे रह गया हमारे पास 30.33। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 रकमें लिखने जरूरी है। ये देखें हमने परसेंटेज को भी बच्चे माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 1966.67।
इस तरीकाकार से हमारे पास यहाँ पर आएगी डेप्रिसिएशन, और ये हमने नीचे ले लिया टोटल कितना 71,000। अच्छा, हमने अभी कैसे निकाली है, ये जो बैलेंस निकाला हमने दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया और उनमें से एक एक करके सारों को माइनस कर दिया, क्योंकि पॉइंट में ही आया हुआ। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। लेकिन हम बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं बच्चे। देखा जाए तो पिछली मशीनरी चली गई है, अब कौन सी मशीनरी रह गई है, सिर्फ ये वाली मशीनरी रह गई है। इस साल ये मशीनरी है और इसकी डेप्रिसिएशन जो हुई है ये है। हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। जैसे अभी हम करते हैं 20,000 की मशीनरी थी और उस पर डेप्रिसिएशन हमारे पास ये बनती है 333,33। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखा जाए तो इसकी डेप्रिसिएशन की डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर। बच्चे अमूमन जो है ना बच्चे यहाँ पर डेट लिखने में गलती करते हैं। ये जनवरी, ये अक्टूबर की है, ये जा रही है, ये 31 अक्टूबर की है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 31 अक्टूबर, क्योंकि सेम उसी डेट पे जितने पे वो बेची इतने पर ये खरीदी और इसकी साल के बिल्कुल एंड पे डेप्रिसिएशन आई, तो इसलिए 31 दिसंबर, ठीक है। तो अमूमन यहाँ गलती होती है। अब देखा जाए 2002, 3, 4 उन्होंने हमें कितने साल की कही थी, उन्होंने हमसे कही है 2005 तक, तो एक और साल की बनानी है। तो बना लेते हैं, हमारे पास बैलेंस उतारेंगे। बिगनिंग, कौन सा बिगनिंग बैलेंस, जो एक ही मशीनरी रहती है उसका बैलेंस उतारेंगे। डेप्रिसिएशन बैलेंस है 1966। अब देखा जाए तो पॉइंट के बाद 6 है, तो हम इसको कर सकते हैं ना 7। तो हमने यहीं पे क्या लिख दिया 7। अगर नहीं भी लिखे और 0.6 भी लिख दें तो भी बिल्कुल सही ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही बच्चे मैं बैलेंस यहाँ लिख रही हूँ, पॉइंट के बाद 6 है तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, इधर से इधर ले लिया, ये 7 बन गया। अब हमने फिर से इस पर डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट है तो मशीनरी सबसे पहले कहाँ खरीदी है, यहाँ पे। तो अगर हम 20,000 का कितने फीसद लें, 10%, पूरा साल इस्तेमाल होगी अगले साल मशीनरी। इसका मतलब है यहाँ पर मंथ का की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20,000 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 100, तो देखा जाए कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, ये हमारे पास आएगी 2000, क्योंकि एक 0 कट गया। तो यहाँ उतारेंगे बैलेंस जी, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 2000 को, तो ये आ गया 17667। नीचे ले लेते हैं टोटल 19667। अब यहाँ देखा जाए तो कौन सी साल आएगा, 2000 एंड वाला 2005, और यहाँ अगले साल पूरा साल ही इस्तेमाल होगी 1 जनवरी। अब यहाँ 2005 से मतलब 5 तक लेना है, 2002 से 2005, तो ये 2005 तक 31 दिसंबर। अगले साल हमने बैलेंस लाजमी उतारना है। यहाँ 2006 फर्स्ट जनवरी। सिर्फ बच्चे हमने एक ही लाइन छोड़नी है और वहां पर क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। और 1 जनवरी का आएगा ऊपर वाली लाइन में, तो यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस, कौन सा, बिगनिंग बैलेंस। बच्चे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीमखाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, या आपका कोई भी जानने वाला इस किस्म के किसी भी काम से ताल्लुक़ रखता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट में आप काइंडली ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपका दिया हुआ फंड किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो बच्चे ये हमने क्लोजिंग बैलेंस को बिगनिंग की जगह उतार लिया और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व।